महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में जब पांडु के पुत्रों को वनवास का सामना करना पड़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब महाराज युधिष्ठिर के चारों के चारों भाई जो है मृत अवस्था में होते हैं और यक्ष के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर पे ही वे जीवित हो सकते हैं। उस समय यक्ष जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न हुआ है एक ना एक दिन उसको इस संसार की मोह माया को त्याग करके मृत शरीर को प्राप्त होना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति मृत हुआ है वो कुछ समय पश्चात इस धरती पर पुनः वापस जरूर आएगा। तो जीवन और मरण ये एक अटल सत्य है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाइट बोर्ड में आप एक प्रश्न देख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य देश या विदेश में या प्रदेश में गया हुआ हो और फिर काफ़ी समय के पश्चात जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है और कुछ समय पश्चात अगर आपको बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु का समाचार आपको प्राप्त हुआ है, तब उस समय वह बहुत ही दुख का समय होता है और उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वो भी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि काफ़ी समय तक जो वहाँ के सरकार के जो ऑफिसर होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कोई उस बॉडी को क्लेम करे, लेकिन जब बॉडी क्लेम नहीं की जाती है तो उन्हीं के द्वारा जो है उस चिता का या उस जातक का जो है मृत जातक का संस्कार कर दिया जाता है। तो हर देश विदेश में अपने अपने नियम और कानून होते हैं। कई बार जो है कुछ जातकों की जो है हत्या कर दी जाती है, कुछ लोगों को अचानक रास्ते में चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है या घर पे ही मृत अवस्था में पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अकेली अवस्था में होते हैं और उनके परिवारजनों को भी कोई नहीं जानता है। यानी वो अपने गांव या देश को छोड़ करके प्रदेश में जाके बसे हुए होते हैं और समय समय पर कई बार बात होती है और कई बार तो ऐसी अवस्था भी होती है कि महीनों ही बात एक दूसरे से नहीं हो पाती है। तो उस अवस्था में आखिर उस जातक का जिसकी बॉडी आपको प्राप्त नहीं हुई है लेकिन समाचार आपको प्राप्त हो गया है, तो ऐसे जातक का दाह संस्कार अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो क्या उसका दाह संस्कार दोबारा किया जा सकता है। नंबर 2, अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है और आपको समाचार मिला है तो क्या ऐसे जातक का श्राद्ध अगर करना हो तो कब से शुरू किया जाना चाहिए, कौन से दिन उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। और मृत्यु के पश्चात 1 साल तक कुछ कर्म होते हैं जो मृत्यु के पश्चात किए जो मृत्यु के उपरांत परिवार के सदस्यों के द्वारा उस मृतक व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि कुछ समय पश्चात जो है श्राद्ध आने वाले हैं और श्राद्धों को लेकर के बहुत सारे मन में लोगों के संशय रहता है, क्योंकि मृत्यु किसी भी प्रकार से आ सकती है। कई बार कुछ जातकों का जो बाहर रह रहे हैं, यानी कई बार एक राज्य को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके चला जाता है और किन्हीं कारणों से कई बार जो है किसी की हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या जल के वो मर जाते हैं। कुछ भी तरीका हो सकता है हादसा होने का और उसके पश्चात जो है परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं चल पाता है या उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं हो पाती हैं, शिनाख्त नहीं हो पाती है कि आखिर वो बॉडी किस व्यक्ति की है। तो उस समय वहाँ की जो सरकार होती है उस मृतक व्यक्ति को जो है जब उसकी बॉडी को कोई भी क्लेम नहीं करता है तो फिर वो उसका दाह संस्कार जो है अज्ञात जान करके कर दिया जाता है। लेकिन सच में ऐसा देखा जाए तो वो व्यक्ति जो है अज्ञात तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ना कोई तो उसका परिवार होगा,
किसी ने तो उसको पैदा किया है, कोई तो उसके माता पिता हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं और जब उनकी मृत्यु का बारे में जो है अगर परिवार के सदस्यों को पता चलता है, भगवान ना करे इस प्रकार का हादसा किसी के साथ हो, लेकिन घटनाएं और दुर्घटनाएं किसी भी तरीके से हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि आपका परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता है और कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि विदेश में जो जातक है वो नहीं बचा, कुछ उसके साथ हादसा हो गया और उसकी बॉडी भी आपको नहीं मिली है और काफ़ी समय के पश्चात जो है परिवार के सदस्यों को पता चला है उस समय, और वो अनक्लेम्ड बॉडी होने के कारण जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको जला दिया है। तो अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो शास्त्रों में, खासकर अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है ऐसे जातक जिनकी मृत्यु प्रदेश में होती है, यानी अपने घर से दूसरी जगह पर होती है और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं होता है और किसी अन्य के द्वारा उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और काफ़ी समय के पश्चात जब परिवार वाले ढूंढते हैं फिर उनको पता चलता है या कहीं से उनको सूचना मिलती है कि उनके परिवार का वो सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तब भी क्योंकि वो जातक जो था, जो मृतक था, वो आपके परिवार का ही सदस्य है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा करके, किसी भी कारण से आपका परिवार छोड़ के भी चला गया हो, लेकिन क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको उसकी मृत्यु के उपरांत जो भी कार्य किए जाते हैं हिंदू संस्कारों के अनुसार वो आपको करने होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागीदार बनते ही हैं। अब मान लीजिए किसी के परिवार के कोई सदस्य है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। अब उनकी मृत्यु हो और वो जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं विदेश में या प्रदेश में रहता था। जिस दिन आपको पता नहीं है कि वो काफ़ी दिनों से आपके संपर्क में नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी परिवार के व्यक्ति को इस चीज़ की सूचना मिलती है कि हाँ उसके परिवार का जो बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उस परिवार के लोगों को जिस दिन उनको ये सूचना प्राप्त हुई है उसी दिन को ही मृतक का मृत्यु का दिवस मानना चाहिए, चाहे उसकी मृत्यु 2 महीने 3 महीने पहले ही हो चुकी हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 23 अगस्त का दिन है और सप्तमी तिथि है, तो मान लीजिए किसी जातक को 23 अगस्त के दिन किसी परिवार को ये सूचना मिलती है कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, अब वो जातक जो है इस दुनिया में नहीं है क्योंकि अनक्लेम बॉडी होने के कारण उस बॉडी को गवर्नमेंट के द्वारा ही दाह संस्कार प्रदान कर दिया गया है। तो अब वो बॉडी तो रही नहीं, संस्कार भी हो चुका, लेकिन परिवार के जो जातक जो लोग हैं, सदस्य हैं, वह उसका संस्कार, दाह संस्कार दोबारा कर सकते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस दिन आपको, जैसे मैंने कहा 23 अगस्त के दिन आपको ये सूचना मिली है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो उस समय उसका एक पुतला बनाया जाता है, जो घास फूस का पुतला बना हुआ होता है, जितना वो साइज का जो रहता है उसके अनुसार आप एक पुतला बना लीजिए। उसके बाद जिस प्रकार से एक मृतक व्यक्ति की क्रिया की जाती है, पूरे आपको चिता का पूरा सामान लेना होता है, अर्थी का सारा सामान लेना होता है, और उसी तरीके से आप उसकी भी उस जो पुतला है उस पुतले को उस अर्थी पे लटाएंगे। उसके ऊपर जो भी आपके परिवार में संस्कार किए जाते हैं, नए कपड़े पहनाने, कफन चढ़ाना, वो सब पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। उसके उपरांत जो है आप उसको जिस प्रकार से एक चिता को लेके जाते हैं, एक अर्थी को लेके जाते हैं, उसी अर्थी को उसी तरह से लोगों के साथ जो है अंतिम जहाँ पर संस्कार किए जाते हैं अर्थात शमशान घाट पे या क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जा सकते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से एक चिता जलाई जाती है उसी के अनुसार ही उस पुतले को भी जला दिया जाता है, और वही मंत्र और पूजा की वही विधि होती है जो एक अर्थी के साथ, जिस जातक की या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई एक अर्थी के साथ, एक शव के साथ की जाती है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया भी आपको उस पुतले के साथ करनी है, क्योंकि उस पुतले को आपने अपने परिवार का वही सदस्य माना है जो सदस्य कुछ महीने पहले विदेश में जाकर के जो है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी बॉडी आपको नहीं प्राप्त हुई है।
जब ये सारे संस्कार हो जाएंगे, जब व्यक्ति की चिता जल जाती है तो अगले दिन जो है उसकी चिता में से उसकी हड्डियां छाटी जाती हैं और फिर कुछ राख लेकर के जो है 13वीं वाला जो दिन होता है वो गंगा में जाके उसका विसर्जन किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब भी जो भी पुतला आपने दाह संस्कार जिस पुतले का किया है, हड्डियां तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन उस पुतले की जो राख होती है उसको उसी प्रकार मिट्टी के कलश में भर दिया जाता है। और फिर जब 13वीं का दिन होता है, याद रखिए अगर वो पुरुष है और 13वीं का दिन उसके लिए 13वीं की जाएगी, अगर वो महिला है तो उसके लिए 12वीं की जाती है। 12 दिन बाद ही उसकी अस्थियों को जो है, महिला की अस्थियों को गंगा में विसर्जन किया जाता है। तो उसी प्रकार से नर या नारी दोनों में से जो भी है वो आपको उसकी अस्थियों को लेना है और जा करके 13वीं या 12वीं वाले दिन जो है गंगा में के किनारे जो पिंडदान किए जाते हैं उसी प्रकार से आपको उसका भी पिंडदान करना होता है, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य था। तो जिस प्रकार से उस जातक का नाम इत्यादि पूछा जाता है, आप वो सब चीज़ें उनको बताएंगे। आपको उसी दिन से ही यानी 23 अगस्त के दिन आपको ये सूचना मिली थी, तो 23 अगस्त के दिन सप्तमी की तिथि थी, तो उस तिथि के अनुसार ही उस जातक की मृत्यु का दिन आपको घोषित करना होगा और उसी दिन से ही आप उसकी मृत्यु की जो बाद में श्राद्ध होंगे तो उसी के अनुसार आप उसको करेंगे। अब जब ये सब कार्य आपने कर लिए, उसका पिंडदान भी कर लिया, तो शास्त्रों में कहा गया है पिंडदान के पश्चात पूरे 1 साल तक मृतक व्यक्ति के लिए जो है पिंडों का दान किया जाना चाहिए। हर प्रदेश में, हर देश में और हर जो अलग अलग रीति रिवाजों के कारण सबके अलग अलग जो हैं रीति रिवाज होते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो पूरे ये सभी के साथ ये मान्य होता है कि पूरे 1 साल तक जो भी व्यक्ति मृतक हो चुका है उसके नाम से पिंडदान 1 साल तक 11 महीने तक करने होते हैं और 1 साल के बाद उसके नाम की बरसी मनाई जाती है। तो जब भी अगर मान लीजिए 23 अगस्त के दिन आपको ये पता चला है कि वो व्यक्ति नहीं रहा है, उसका सारा क्रिया का काम करने के पश्चात सितंबर के महीने में जो भी अमावस्या का दिन आएगा उस समय पहले महीने में पिंडों का दान किया जाना चाहिए, फिर दूसरे महीने में पिंड का दान, तीसरे महीने में पिंड का दान, इस तरह से 11 महीनों तक पिंड का दान किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 11 महीने तक पिंडों का दान नहीं कर सकते हैं तो जो कच्चा अनाज होता है जिसमें दाल हो गए, चावल हो गए, आटा हो गया, घी, तेल, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको हर अमावस्या के दिन मंदिर में जाके जो है पंडित को देनी होती हैं ताकि पंडित उसको ग्रहण कर सके और ये 11 अमावस्याओं तक आपको करना होता है। उसके पश्चात जब उसकी बरसी वाला दिन आता है तो बरसी वाले दिन जो है जो भी एक व्यक्ति जीवित रहते हुए सामान को यूज़ करता है, वो बेड भी यूज़ करता है, जूते चप्पल, कपड़े, खाने के बर्तन, सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को बरसी का पूरा सामान उसके बेड से लेकर के चप्पलों तक पूरा सामान ब्राह्मण को दिया जाता है। उसके अंग के कपड़े होते हैं, कपड़ों में 5-6 तरह के कपड़े होते हैं जिसमें जुराबें तक भी शामिल होती हैं, बनियान हो गई, कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, अगर वो लड़का है तो इस तरह से, महिला हो गया तो उस हिसाब से जो है आपको वो कपड़े और पूरा खाने का सामान और साथ में बेड और बिस्तर, ये सब चीज़ें और बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें बरसी वाले दिन की जाती हैं। जिस प्रकार से 13वीं के दिन भोज करवाया जाता है उसी प्रकार से जब बरसी होती है तो बरसी के दिन भी भोज करवाना चाहिए। तो अगर आपके, भगवान ना करे, आपके परिवार के साथ कभी इस प्रकार का कोई हादसा हो, लेकिन मृत्यु ही है, वो कब किसके साथ किस रूप में आएगी किसी को पता नहीं है। तो अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ या अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कुछ इस तरह की जानकारी अगर आपको प्राप्त होती है और उन लोगों को नहीं पता है, तब भी आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है जिनको जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और जिन लोगों को उस चीज़ की जानकारी है और फिर भी वो आंखें मूंद करके बैठे हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं जानकार होने के बावजूद भी पाप के भागीदार बनते हैं। तो आप को उसी प्रकार से जिस दिन से सप्तमी की तिथि से अब जब 1 साल पूरा हो जाएगा, बरसी हो जाएगी, तो उसके बाद जब दूसरा साल होगा और फिर जब श्राद्धों का समय आएगा तब जाकर के आप उस जातक के नाम का श्राद्ध आप कर सकते हैं। श्राद्धों के समय कभी कभी लोग जो है तिथियों के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि 23 अगस्त 2023 को आज सप्तमी तिथि है, तो आप जो है जिस दिन आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है तो सप्तमी तिथि के अनुसार ही, क्योंकि पूरा कुल मिला के 16 श्राद्ध होते हैं, तो आप चाहे तो सप्तमी तिथि के अनुसार श्राद्ध कर सकते हैं या फिर आप
जो है सर्व पितृ श्राद्ध, जो आखिरी श्राद्ध होता है जिसे महालया का श्राद्ध कहते हैं, उस दिन भी उस जातक का श्राद्ध कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, श्राद्ध की एक ही विधि होनी चाहिए। अगर आपने तिथियों के अनुसार श्राद्ध किया है तो आप हमेशा जब तक श्राद्ध करेंगे तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करेंगे। लेकिन अगर आप जो है सर्व पितृ श्राद्ध कर रहे हैं तो आप फिर तिथियों के अनुसार नहीं, हमेशा जब तक आप श्राद्ध करेंगे तो सर्व पितृ श्राद्ध यानी आखिरी वाला जो महालया श्राद्ध है उसी दिन जो है आप सभी पितरों का, इंक्लूडिंग जिस जातक की मृत्यु की खबर आपको मिली है उसके साथ ही उसका श्राद्ध भी आप उसी तरह से करेंगे जैसे बाकी परिवार के जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए आप करते हैं। तो ये थी उन अज्ञात डेड बॉडीज के बारे में जिनको उनके परिवार के द्वारा दाह संस्कार या कफन भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि जातक को अपने ही परिवार का कफन नसीब नहीं हो पाता है। तो उस समय अगर आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया करनी पड़ती है परिवार के सदस्यों के द्वारा, ताकि वो जो जातक है जिसको हिंदू धर्म के अनुसार जो संस्कार होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं, तो उसकी आत्मा लोक और परलोक के बीच में भटकी ना रहे, फंसी ना रहे। तो इन कर्मों के अनुसार ही वो जातक जो है आगे का यम का मार्ग आसानी से पार कर सकता है। साथ ही साथ मैंने एक और YouTube चैनल खोला है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। उस YouTube चैनल में आपको गरुड़ पुराण से संबंधित या अन्य बहुत सारी ऐसी जानकारियां मैं बताती रहती हूं जो आप उस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिनों पहले ही गरुड़ पुराण से संबंधित, मृत्यु से संबंधित कुछ वीडियोस में अपलोड किए हैं, तो आप वहां पर जाके उनको जरूर देखिए। आपको समझ में आएगा कि आखिर गरुड़ पुराण में जो पापी व्यक्ति होते हैं जब उनको मृत्यु प्राप्त होती है तो मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा के साथ यम लोक जाते वक्त जो यमदूत होते हैं किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जब बैतरणी नदी पार करनी होती है तब उनके साथ क्या होता है, बैतरणी नदी को बैतरणी नदी क्यों कहा गया है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी आपको उन वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।